एम एस धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है ये। एम एस धोनी का मे बी लास्ट सीजन हो, बट क्या फेरी टेल एंडिंग हो गया अगर वो 6 ट्रॉफी जीत जाते हैं तो। आयुष का बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया T20 वर्ल्ड कप अंडर 19, जो वो कप्तान थे खुद। मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है आयुष मात्रे के लिए, क्योंकि संजू सैमसन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिखाएंगे भी उनको। क्या मैट हेनरी पावर प्ले में रन बचा सकते हैं? आखिरकार स्टीफन फ्लेमिंग को आना पड़ा और उनको बोलना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जी, हम जिस अप्रोच के साथ खेल रहे थे वो अब पुराना हो चुका है, क्योंकि बाकी टीमें 250 बनाने जा रही हैं, 225 बनाने की कोशिश कर रही थी, बट सीएसके 200 भी नहीं बना पा रही थी। देखो इंडियन टीम में जो रिडेम्पशन वाली आग थी ना, वो कंप्लीट करके आ रहे हैं। आईपीएल में लास्ट ईयर 14 साल के बच्चे से रिप्लेस हुए, ठीक है, छोटी बात नहीं है। आईपीएल का भी तो बदला लेना है भाई। आईपीएल की कभी भी बात होगी तो रॉयल्टी में चेन्नई सुपर किंग्स का नाम जरूर आएगा। आईपीएल 2026 जो है उनके लिए बहुत बड़ा साल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये एमएस धोनी का लास्ट सीजन हो और मे बी इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सर्विसेज एज अ बैटर, एज अ मतलब टीम मेंबर ना दे पाए एमएस धोनी। बाद में भले ही किसी अलग रोल में देख सकते हैं, बट एमएस धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है ये, जो कि 90% तय नजर आ रहा है। सीएसके 5 ट्रॉफी जीत चुकी है, 6ठे ट्रॉफी की तलाश कर रही है। पिछला 2 सीजन बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया था। लास्ट सीजन तो इनफैक्ट बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश किया था, बहुत ही पुअर सीजन गया था। जो अप्रोच थी उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। सब चीजों पे बात करेंगे, आपको प्रेडिक्टेड लाइनअप बताएंगे एकदम एक्यूरेट वाला, क्या होगा, किस विकेट पे किन किन खिलाड़ियों के साथ जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, कौन कौन से खिलाड़ी उनके प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और उनके होम ग्राउंड पे उनको कितना एडवांटेज मिलेगा, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है और क्या 6 ट्रॉफी के साथ एमएस धोनी रिटायर होंगे। सब चीजों पे बात करेंगे। मेरे साथ है कैफ अख्तर, मेरा नाम है आदित्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले सीएसके फैंस पिछले साल को थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। याद होगा स्टीफन फ्लेमिंग आके, जो इतने लंबे समय से कोच हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई देखिए हमारा अप्रोच जो है हम उसी पे चलते रहेंगे, हमें अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रही है। स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट की बात हो रही है, जब सीएसके मैचेस हार रही थी। स्टीफन फ्लेमिंग का कहना था हम कर इसी अप्रोच पे चलेंगे, अभी कोई हम बड़ी चेंजेस का सोच नहीं रहे हैं, बट रिजल्ट आ ही नहीं रहे थे। आखिरकार स्टीफन फ्लेमिंग को आना पड़ा और उनको बोलना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जी, हम जिस अप्रोच के साथ खेल रहे थे वो अब पुराना हो चुका है, क्योंकि बाकी टीमें 250 बनाने जा रही हैं, 225 बनाने की कोशिश कर रही थी, बट सीएसके 200 भी नहीं बना पा रही थी। एक चीज अच्छी है कि उन्होंने खुद आके चीज एडमिट की, बिकॉज सीएसके की अगर हम कहानी देखेंगे, हमेशा से उन्होंने एक्सपीरियंस को बैक किया है। चाहे रिटायर्ड होने वाले रॉबिन उथप्पा हो, ठीक है, उसके बाद शेन वॉटसन हो, लेकिन सब ने आके परफॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक्सपीरियंस पे पैसा लगाया, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास एमएस धोनी जैसा ऐसा प्लेयर है जिनको रणजी के भी प्लेयर्स दे दो तो उनसे भी रिजल्ट निकलवा देंगे। बट ये चीज़ अब पुरानी हो चुकी थी, जहां अभिषेक शर्मा जैसे, ट्रेविस हेड जैसे ओपनर्स है टीम के अंदर, वहां पे टीम को रियलाइजेशन हुई कि हमसे गलतियां हो रही है, हम थोड़ा सा पीछे पीछे जा रहे हैं अभी गेम के अंदर। लेकिन अब उन्होंने चीज़ें को सही करना स्टार्ट कर दिया। चाहे आप आयुष मात्रे की बात कर लो, गायकवाड को कैप्टन बनाया, डिवॉल ब्रेविस पे उन्होंने पैसे लगाए, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर जैसे 14-14 करोड़ के, तो जो दिखाता है कि इनकी मेंटेलिटी अब क्या है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अप्रोच है सीएसके का, ये बिल्कुल ही चेंज कर दिया। जो पैटर्न था एक्सपीरियंस खिलाड़ी, जैसा कैफ कह रहा है, सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को बैक करो, उनसे परफॉर्मेंस निकालो, डैडीज आर्मी भले ही कहला लो, लेकिन आप ट्रॉफी जीत रहे थे। पूरा आईपीएल का अप्रोच चेंज कर दिया सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर के रूल ने। उसकी वजह से आप अपने टैक्टिक्स को बदल नहीं रहे थे, लेकिन आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि आपको 3 इंजरी रिप्लेसमेंट पिछले साल मिले, जिन्होंने आपको स्पार्क दिखाया। जो ऋतुराज गायकवाड, एन जगदीशन के लिए एक समय पे एमएस धोनी ने बोला था वो स्पार्क नहीं था खिलाड़ियों में, 2020 के सीजन के बाद वो उर्विल पटेल, डेवोल ब्रेविस एंड आयुष मेहतारे, ये भाई ये तीनों आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकले। जहां टीम 200 भी नहीं बना पा रही थी, इन्होंने पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पावर प्ले में पिछले सीजन वर्स्ट स्ट्राइक रेट था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का। सब कुछ बदल दिया इन तीनों के आने से। बिल्कुल बदल दिया, क्योंकि यार आप अभी के प्लेयर्स की बात कर लो तो सारे ऐसे माइंडसेट के साथ खेलते हैं, क्योंकि सबको पता है T20 फॉर्मेट जो फ्यूचर है क्रिकेट का। इसीलिए यार जितने भी यंग प्लेयर्स आए उन्होंने बिल्कुल फियरलेस बैटिंग की। टीम को यही चीज चाहिए थी। एमएस धोनी इसी स्पार्क की बात कर रहे थे। हमने एमएस धोनी का गेम देखा है कि किस तरह से फिनिश करते, लेकिन कोई स्टार्ट ही नहीं देगा तो फिनिश बंदा क्या करेगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अप्रोच है। जो डैडीज आर्मी जैसे आप बोले थे, बेबीज आर्मी बन चुकी है, लेकिन भाई ये बेबीज कमाल करने वाले हैं। इस बार मेरे ख्याल से 6 ट्रॉफी लोडिंग है।
MS धोनी का मे बी लास्ट सीजन हो, बट क्या फेरी टेल एंडिंग होगी अगर वो 6 ट्रॉफी जीत जाते हैं तो। प्लेइंग 11 पे कुछ देर में आते हैं और कहाँ किस विकेट पे किस तरीके से चेंज कर सकती है सीएसके, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन देखिए जी, अगर आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ भी होती है तो वीकनेसेस भी आपके बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स जो आए हैं, प्लेयर लेके आए हैं, आयुष हो गए, बट वीकनेस नंबर 1 पे ही आ जाते हैं। आयुष का बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया T20 वर्ल्ड कप अंडर 19, जो वो कप्तान थे खुद, बट उतना बढ़िया गुजरा नहीं। वैभव सूर्यवंशी ऑन द अदर हैंड बहुत बढ़िया शुरुआत दे रहे थे, बट उनके साथ उनके साथी ओपनर आयुष एकदम बढ़िया शुरुआत नहीं दे पा रहे थे। ओपन कर रहे थे वैभव के साथ शुरुआत ऑफ द T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसके बाद नंबर 3 पे उनको ड्रॉप डाउन कर दिया गया था। तो कप्तान और इस टीम के अब ओपनर किस तरीके से वो फॉर्म में है वो देखना पड़ेगा। बट एक और चीज मैं बोलूंगा कि इसमें एक पॉजिटिव चीज भी है। हाँ। फाइनल में आके मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 विकेट लिए जी। तो आयुष द बॉलर भी हमें मिल चुके हैं, चेन्नई की पिचेस पे वहां पे काम कर सकते हैं एज अ स्पिनर, पार्ट टाइम स्पिनर। बट मेरे ख्याल से आयुष ही सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है टीम के अंदर, कार्तिक शर्मा जो है और इवन प्रशांत वीर जिनको 14 करोड़ दिए गए। बिल्कुल भाई ऋषभ पंत जैसे प्लेयर पे प्राइस टैग का वहां पे प्रेशर आ चुका, तो ये तो फिर भी यंगस्टर है, देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्रेशर पे परफॉर्म कर जाते हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर बन के निकलेंगे, लेकिन यार प्राइस टैग का हमेशा से प्रेशर रहता है। गौतम गंभीर ने भी कई बार बोला KKR में भी वो इसलिए हमेशा वो जब भी टीम के मेंटोर रहे या कुछ भी रहे तो वो इतने महंगे प्लेयर्स नहीं खरीदते थे। एक मिचेल स्टार्क को खरीदा बिकॉज वो एक्सपीरियंस थे उस टाइम पे। यंग प्लेयर्स पे कभी वो इतना पैसा नहीं लगाते बिकॉज उनको पता है कि प्रेशर आ जाता है प्लेयर्स के ऊपर। और यार ये 19-20 साल के बच्चे, इनके ऊपर क्यों ना आए प्रेशर। 19-20 साल के बच्चे, आईपीएल की चमक धमक पूरे दुनिया की आपके ऊपर नजर आती है। करीबन 152 प्लस कंट्रीज में जाती है आईपीएल की सबसे बड़ी टीम के लिए खेलने वाले हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट टीम, सबसे बड़ी में तो फिर लड़ाई हो जाएगी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी के लिए आप खेल रहे हैं। MS धोनी के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, मतलब वो चमक धमक इतनी है कि कभी कभी आंखें चुंधिया जाती है। जो कहते हैं वही है कि पैसे भी मिल गए, प्रेशर भी, आपसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही रहेगी। तो अब देखते हैं कार्तिक त्यागी, प्रशांत वीर क्या करते हैं। तो ये था हमारा कंसर्न नंबर 2। तीसरा कंसर्न है कि भाई अब तो पतिराना नहीं है टीम में। पतिराना नहीं है, एंडिंग कैसे होगी जी। डेथ बॉलिंग में जब प्लेयर्स आपके पास खलील अहमद, मैट हेनरी जैसे बॉलर्स हो, मैट हेनरी नो डाउट देखो स्टार्टिंग में अच्छा फेंक देते हैं बॉल, लेकिन हमने वर्ल्ड कप में भी देखा उनको एक्सपोज होते हुए। इंडिया वाली जो सीरीज थी वहां पे भी हमने देखा T20 के अंदर नेथन एलिस इज अ गुड बॉलर डेथ के लिए, बट उनका साथ कौन देगा? साथ कौन देगा उनका? लाइक खलील अहमद कभी यॉर्कर गिर गई तो गिर गई, नहीं तो बाकी स्लोअर वन पे रिलाई करते हैं। हार्दिक पांड्या जैसा जिस दिन बैट्समैन मिल गया सामने, उस दिन फिर आपके रेल बना देंगे। नहीं, समस्या तो है। अब नेथन एलिस को आप देख लीजिए, आपके डेथ में आएंगे, स्लोअर बॉल कर देंगे, लेकिन आपकी शुरुआत में भी दिक्कतें हैं। अगर आप मैट हेनरी को रख रहे हो अपने टीम में, ठीक है, तो मैट हेनरी और खलील के साथ आपको शुरुआत करना पड़ेगा। बट क्या मैट हेनरी पावर प्ले में रन बचा सकते हैं? ये भी दिक्कत की बात है। पेस बहुत है, बट पेस के साथ वो दूर भी जाती है गेंदें। और अगर सामने कोई भी ओपनर, अभी जो करंट सेटअप है आईपीएल का, कोई भी ओपनर आ जाए, वैभव सूर्यवंशी से लेके यशस्वी जायसवाल से लेके ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, किसी भी टीम के ओपनर्स उठा लो, सब पेस पसंद करेंगे स्टार्ट में। तो मैट हेनरी एक समस्या हो सकते हैं स्टार्ट में भी। भाई देखो, मैं एक चीज बता दूं, एक सजेशन है कि हमने अकील हुसैन को देखा नई बॉल से डालते वेस्ट इंडीज के लिए, इंडिया में ही खेले, काफी अच्छा किया। तो अगर आपको लग रहा है मैट हेनरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में अकील हुसैन से भी करवा सकते हो। बाकी डेथ के लिए तो फिर आप किसी इंडियन बॉलर को और ले आओ। तो यही तो है अगला हमारा प्रॉब्लम, अगला हमारा वीकनेस सीएसके की, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत सारे फॉरेनर्स के ऑप्शन हैं इनके पास, और हर विकेट के अनुसार चेंज हो सकते हैं, बट कभी कभी ना ज्यादा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, आपके पास जेमी ओवर्टन है, डेवल ब्रेविस है, नूर अहमद है, नेथन एलिस है, मैट हेनरी। अब नेथन एलिस को आपको डेथ के चलते खिलाना पड़ेगा, ठीक है, आपको वहां पे डेवल ब्रेविस खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नूर अहमद आपकी टीम के हिस्सा होंगे, 3 तो डेफिनेटली हैं। अब आपके पास बचते हैं जेमी ओवर्टन, मैट हेनरी के अगर नहीं खेलेंगे तो फिर आपको अंशुल कंबोज को लाना पड़ेगा स्टार्टिंग के ओवर्स निकालने के लिए। बट क्या अंशुल कंबोज क्या साथ दे सकते हैं एंडिंग में? क्या खलील अहमद उतनी बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं एंड में? क्योंकि खलील स्विंग पे ही रिलाई करते हैं, और पिछले साल भी हमने देखा खलील बाद में आ रहे थे, मार खा रहे थे, लाइन लेन से भटक जा रहे थे, वाइड डाल रहे थे, तो 28 रन खाए थे एक ओवर में। बिल्कुल।
तो ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इन अकील हुसैन की बात हो रही है। हुसैन, तो अकील हुसैन फिट कहां से होंगे? बात तो यही सब दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन फॉरेनर कैटेगरी। क्योंकि अकील हुसैन से भी ऊपर मेरे ख्याल से जेमी एवर्टन की भी जगह बन जाएगी। अकील हुसैन स्पिनिंग पिच रहेगी तो अकील हुसैन की जगह बनेगी। अब वीकनेस बात कर लिए हैं, नाराज हो रहे होंगे आप लोग। अब चलते हैं स्ट्रेंथ की तरफ कि क्या क्या स्ट्रेंथ है इनके पास। तो देखिए, बैटिंग की हमने बात की ही कि किस तरीके से अप्रोच चेंज हुई है। तो इस बार डायनामिक बैटिंग कोर है। संजू सैमसन, उससे पीक फॉर्म उससे बेहतर फॉर्म में अभी कोई करंट खिलाड़ी है नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। उसके साथ में आप आयुष मात्रे देखिए, आयुष मात्रे को किस तरीके से जेलन करेगी टीम और आयुष किस तरीके से अप्रोच करेंगे ये देखना है। एक जो कि इतने लंबे समय से इंडिया के लिए खेलते आ रहा है और एक जो कि अभी अंडर 19 इतना 19-18 साल का लड़का है, वो किस तरीके से ओपनर्स का अप्रोच होने वाला है। बट मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है आयुष मात्रे के लिए, क्योंकि संजू सैमसन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिखाएंगे भी उनको संजू। तो अगर इनके ओपनिंग बैट्समैन ओपनिंग पेयर चली तो यार बहुत कमाल करने वाली सीएसके। और मेरे ख्याल से आयुष मात्रे पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, फॉर्म लेके नहीं आ रहे हैं बट पीछे है उनके लिए, पीछे बैकअप है उनके लिए। बिल्कुल है बैकअप। और जब बैकअप की बात आती है तो आजकल सुपरमैन बने हुए हैं भारतीय टीम के और करंटली चेन्नई के वेरी ऑन शिवम दुबे और डेवल ब्रेविस मिडिल ऑर्डर में किस तरीके से हिटिंग करेंगे। कभी कभार हो सकता है कि अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल जाए, 2-3 विकेट ऊपर से गिर जाए, फिर इनका अप्रोच क्या होगा। उसके बीच में आप पे नंबर 3 पे कप्तान खेलेंगे ऋतुराज गायकवाड़, ऑल टाइम रिलायबल प्लेयर, इंडिया के लिए भी लास्ट खेला, शतक मारा है लड़के ने, भले उसके बाद बाहर कर दिया गया, हार भी गए थे। तो शतक जब मारते हैं वो उनकी टीम हारती है, तो शतक नहीं मारना है ऋतु भाई, भले 99 पे आउट हो जाए। ये स्ट्रेंथ हो सकती है आपके टीम की। तो देखिए यही है कि डेवल ब्रेविस, शिवम दुबे किस तरीके से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और ऊपर एकदम क्या अप्रोच रहेगा। संजू आयुष तो खुल के खेलेंगे, 3 नंबर एंकर वाली भूमिका डेवल ब्रेविस और मोस्टली रहेगा शिवम दुबे का आगे मिडिल ओवर्स में क्या अप्रोच रहेगा। बट यार देखो, एक और मैं वीकनेस में एक और चीज मैंने अभी लाइनअप देखा तो आई कि यार इनके जो तीनों लाइक ऋतुराज गायकवाड़ एंकर है, दोनों है विस्फोटक, चले तो चले वरना वैसे वाला है। डिवॉल्ट ब्रेविस को यहाँ पे मेरे ख्याल से एंकर की रोल निभानी पड़ सकती है कभी कभी। और बाकी अगर डिवॉल्ट ब्रेविस और गायकवाड़ भी चलेगा तो इनके पास 5 नंबर पे फिर सारे फिनिशर ही है। कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, एमएसडी तो चलो 9-10 पे आते हैं, उसके बाद प्रशांत वीर, बाकी तो फिर सारे बॉलर ही आ जाते हैं। तो सारे यहाँ पे इन्होंने 5 नंबर से फिनिशर डाल दिए जी। 5 पे आपको एटलीस्ट एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो एंकर भी कर सके और बाद में आगे फिनिश भी कर सके। शिवम कर सकते हैं वो भूमिका, शिवम तक मैं कह रहा हूँ ठीक है, बट वही जो अभी हमने वीकनेस में बात की थी, कार्तिक क्या करेंगे, क्योंकि देखिए विकेट कीपिंग भी हो सकता है कुछ मैचेस में वो आपको करते हुए नजर आए एमएस धोनी की जगह, क्योंकि शायद उनमें फ्यूचर देख रही है अब टीम, क्योंकि अब आगे आने वाले साल में शायद एमएस धोनी टीम का हिस्सा ना हो एज अ प्लेयर। तो संजू भाई से भी करवाएंगे, संजू भाई भी कर सकते हैं कीपिंग, क्योंकि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट, बट मेरे हिसाब से अगर आप फ्यूचर कार्तिक शर्मा में देख रहे हो तो उनको भी कीपिंग का ऑप्शन दिया जा सकता है लेटर पार्ट ऑफ द सीजन, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक और इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, स्पिन जो है इनके पास। देखिए राहुल चहर हैं, अब तक राहुल चहर पे हमने बात नहीं किया, लेकिन हो सकता है इनके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोस्पेक्ट हो, क्योंकि आपको खेलना आपको चेपॉक में मैचेस खेलने हैं साथ, और चेपॉक की किसी से छुपी नहीं हुई है कि स्पिनर्स और चेपॉक का विकेट का क्या रिश्ता है। एक अभी हटा दें, बस एक मैच जिसमें कि 250 रन बने हैं, जो उसके अलावा बाकी आपको पता है चेन्नई की विकेट कैसी है। बिल्कुल, देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे राहुल चहर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बाकी अकील हुसैन के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि एक नई फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल में आके खेलना बहुत बड़ी बात है एज अ वेस्ट इंडीज प्लेयर। बाकी इनके पास और भी स्पिनर्स हैं, नूर अहमद वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स अभी वर्ल्ड के अंदर। तो चेपॉक में जब मैच होगा ना, स्पिनर्स पे मेरे ख्याल से ये एक आध पेसर्स भी निकाल देंगे टीम से, सारी टीम ये स्पिनर से बनने वाले हैं सीएसके वाले। तो इनके पास स्पिन वैरायटी है जो कि इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और तीसरा जो है एमएस धोनी है आपके टीम में, तो उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो सकता है। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ कि इतने विकेट कीपर से क्या माही भाई बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे इस बार? माही भाई इस बार बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कोचिंग सब अगर माही भाई ने इस बार बॉलिंग करा दी क्या ही मजा आ जाएगा। वो भाई के एक तो घुटने में दिक्कत है, आ रहे हैं
बल्लेबाजी करने ही 10 नंबर। एडम गिलक्रिस्ट ने कराई थी पंजाब के लिए। जी और जी, विकेट भी आखिरी लिया था। आखिरी अपने करियर की हाँ, बॉल पे क्या पता लास्ट मैच में ही फाइनल के अंदर माही भाई आ जाए। कि 200 रन बचे हुए हैं, घुटने तुड़वा ही लेते हैं, अभी तो ऐसे भी नहीं चल पा रहे हैं। तो खेती बाड़ी करके सही कर लेंगे। मुश्किलें हैं कि आए, लेकिन एक बार हुक्का शॉट लगा। माही भाई को बॉलिंग दो, अगर चेपॉक चिल्लाती है तो शायद माही भाई आ जाए। बट ये हो गई अब तक की बेसिक इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब आ जाते हैं इनके प्रेडिक्टेड लाइनअप पे। देखिए कुछ चीजें हैं जो कि विजिबल हैं कि वो खिलाड़ी खेलेंगे। उनमें से नाम है संजू सैमसन, आयुष मात्रे का, जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर कप्तान वैसे आयुष की जगह आप स्लैश उर्विल पटेल कर सकते हैं, फॉर्म नहीं चला तो। हाँ, तो मतलब शुरुआत में आपकी क्या लाइनअप होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। आयुष, 3 नंबर ऋतुराज गायकवाड़, 4 नंबर डेवॉल्ट ब्रेविस, 5 नंबर शिवम दुबे, 6 नंबर आपको कार्तिक शर्मा। हम फिर वही बात कर रहे हैं, ग्रूमिंग वाली बात है। MS धोनी के अंडर ग्रूम करिए उनके रहते हुए तो अच्छी बात है। तो 6 नंबर कार्तिक शर्मा, तेज फिनिश कर सकते हैं, तेज खेल सकते हैं गेम, मतलब उनको 14-15 बॉल में कैपेबिलिटी जो है, अब तक खेले नहीं है भले ही IPL में, बट 14-15 गेंदों में 30 रन 32 रन एक्सपेक्ट कर रही होगी उनसे टीम। उसके बाद बट मेरे ख्याल से इतना जल्दी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए प्लेयर से। 2-4 मैच तो आपको देने पड़ेंगे कम से कम। उसके बाद हम बस नाम के लिए रख दिए हैं नंबर 7 पे माही भाई को। 11 पे था कि माही भाई का कुछ पता नहीं कि हम चलो आएंगे अंतिम में आएंगे यही करेंगे। तो अगला जो सबसे बड़ा है कि आइदर जेमी ओवर्टन और प्रशांत वीर, विकेट के ऊपर डिपेंड करेगा कहां आप खेल रहे हैं। प्रशांत वीर को 14 करोड़ दे के लाई है टीम, और जेमी ओवर्टन पिछले साल भी टीम में थे, मौका नहीं मिला उतना खेलने को। बट मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा मैट हेनरी की फॉर्म पे डिपेंड करेगा। अगर मैट हेनरी फॉर्म में है तब तो उनकी जगह ही नहीं बनेगी। अगर फॉर्म में नहीं है तब जेमी ओवर्टन सीधा आ जाएंगे टीम के अंदर। फिर वहां पे मेरे ख्याल से 8 पे फिर भी प्रशांत वीर ही रहेंगे, या नहीं जेमी ओवर्टन स्लैश प्रशांत वीर, डिपेंड करेगा विकेट के ऊपर। मैट हेनरी चले जाएंगे यहाँ से, प्रशांत 8 पे, फिर जेमी 9 पे, बाकी 10 नूर। बिल्कुल, एक आप नीचे तो करते जाओ। नूर अहमद को हमने 9 नंबर रख लिया है। देखिए 10 नंबर नेथन एलिस रखा है। मेरे हिसाब से नेथन एलिस सारे मैचेस आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं अगर फिट एंड फाइन रहे तो। वन ऑफ द मेन बॉलर बन जाएंगे क्योंकि डेथ में डालना है। खलील अहमद आपको एज अ सब्स्टिट्यूट दिखेंगे। 11वें नंबर पे फिर से सवाल आता है, मैट हेनरी स्लैश राहुल चहर स्लैश अकील हुसैन। ये 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। चेपॉक में आप खेल रहे होंगे, आप जाएंगे, हो सकता है अकील हुसैन के साथ 2 लेफ्ट हैंड बॉलर आपके हो सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो नूर एंड राहुल चहर के साथ आप जा सकते हो अपने स्पिन बॉलिंग के साथ। तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे। मेरे को तो जो लग रहा है कि यही ऑप्शंस हैं, तो फिर से पढ़ दूं जो बेसिक लाइनअप हो सकती है आपको। संजू, आयुष, ऋतुराज, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, MSD, प्रशांत वीर, नूर अहमद, नेथन एलिस, मैट हेनरी और खलील अहमद। यानी 4 आपके फॉरेनर्स हो गए इसमें, नूर, नेथन एलिस, मैट हेनरी और डेवॉल्ट ब्रेविस। यही सारी चीजें हैं कि डिपेंड करेगी विकेट के ऊपर और कौन खिलाड़ी फॉर्म में है, जो इनके बॉलर्स मोस्टली। मेन तो देखो बॉलर के ऊपर ही डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि बैटिंग पे इनके कोई इतना प्रेशर आएगा। सारे प्लेयर्स फॉर्म में बस मैंने जो मिडिल ऑर्डर का बताया कि किसी दिन अगर टीम जल्दी ढह गई तो वहां पे एंकर की फॉर्म निभाने के लिए क्या माही भाई को ऊपर आना पड़ेगा। बिल्कुल, उस दिन माही भाई को ऊपर आना ही पड़ेगा। माही भाई फिर देख के सिचुएशन के हिसाब से कभी 13वें ओवर में आएंगे तो आएंगे, नहीं तो 15 ओवर के बाद ही आपको देखते हुए नजर आएंगे। और रही बात प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, तो मैं सबसे ज्यादा निगाहें डाल के रखा हूं प्रशांत वीर के ऊपर, क्योंकि मैंने इसकी जब ऑक्शन में बिके तो हम लाइव भी थे और हम शॉक थे कि इतने पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने जाके इनके हाइलाइट्स देखे जो यूपी T20 लीग में जो जिस तरीके से खेले हैं, या फिर अभी एक और लीग हो रहा था उसमें खेले हैं। भाई कमाल का शॉट है, मतलब बैट स्विंग देखिएगा आप। मेरे को तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है प्रशांत। मेरे लिए स्टिल संजू सैमसन होने वाले। देखो इंडियन टीम में जो रिडेम्पशन वाली आग थी ना, वो कंप्लीट करके आ रहे हैं। IPL में लास्ट ईयर 14 साल के बच्चे से रिप्लेस हुए। ठीक है, छोटी बात नहीं है। IPL का भी तो बदला लेना है भाई। छोटा ही बच्चा था, छोटी बात है। IPL का भी तो बदला लेना है। तो संजू सैमसन का इंडियन टीम का आग पूरा हो चुका है। IPL का रिडेम्पशन किस तरह से लेते हैं मैं वो देखना चाहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है संजू के ऊपर। संजू अच्छा करने वाले इस बार। IPL में रिडेम्पशन करना है ना संजू को, पहले मैच में जल्दी आउट हो जाए।
क्योंकि संजू जी हर सीजन की शुरुआत बहुत तगड़ा करते हैं। पहले 2-3 मैच तो मतलब एकदम आंख बंद करके 40 संजू पे सैमसन, 60। तो उसके बाद से दिक्कतें शुरू होती हैं। लास्ट टू लास्ट सीजन फर्स्ट मैच में ही शतक लगा दिया था राजस्थान के लिए। हाँ। अगले मैच में भी अच्छा खेले, तीसरे मैच से डाउनफॉल शुरू हो गया। तो चेन्नई के अगर आप फैन हो तो होप करिए कि मतलब 20-22 रन बना के ही जाएं, लेकिन जल्दी आउट हो। इंडिया के लिए भी देख रहे हो, पहला मैच मिला ओमान के अगेंस्ट, आई गेस वही 27-28 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी 24 रन। बिल्कुल, उसके बाद विध्वंस शुरू किया था। 89, 97, 89। तो यही है, होप करना पड़ेगा इसी चीज का। बाकी प्रिडिक्शन की अगर बात कर लें तो मेरे हिसाब से तो प्रिडिक्शन है कि माही भाई 6 ट्रॉफी के साथ रिटायर होंगे और चेन्नई इस सीजन की चैंपियन बनेगी। 23 में वो मोमेंट आया था, मिस कर दिया माही भाई ने। हम चाहते तो हैं कि हर सीजन देखना, बट इतना बढ़िया मौका था। मे बी दिस इज अनदर टाइम रिटन इन द स्टार्स की 2023 नहीं 26वां साल हो जब माही भाई ट्रॉफी के साथ रिटायर हो। मैं मेरे जैसे करोड़ों फैंस होप कर रहे हैं कि माही भाई की अगर ये आखिरी सीजन है, होपफुली आखिरी सीजन ही है, तो होपफुली क्या होता है, अरे मतलब कि जिस तरह से उनके बयान आए हैं, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी एंडिंग होगी, एक जैसे मूवी की एंडिंग होती है, फेरी टेल वाली एंडिंग, हैप्पी एंडिंग होगी। बट बॉलिंग लाइनअप देख के थोड़ा सा मन डगमगा जाता है कि यार नहीं, क्योंकि यार अभी सामने और भी टीमें हैं। मुंबई जैसी टीम है भाई, मुंबई का कौन ही हरा सकता है। वो पिछले बार भी लग रहा था सबको, जब वो आई थी वो वीडियो की सूर्या खड़े हैं, हार्दिक खड़े हैं, रोहित खड़े हैं, तिलक खड़े हैं, लेकिन उसके बाद हुई क्या थी, 24 वाला कैप्टन जाओ लॉन्ग ऑफ पे, 26 वाला जाओ लॉन्ग ऑन पे। मुंबई पे भी बात करेंगे, थोड़ी फनी बात है, लेकिन दैट वाज इट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स प्रीव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर आपके कोई ओपिनियन हो तो हमें बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन, कुछ आपके ओपिनियन है तो कमेंट में बता दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में आरसीबी के रिव्यू के साथ, प्रीव्यू के साथ।